नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सूरज की पहले किरण से बाबा बागनाथ की नगरी बागेश्वर सरयू और गोमती के संगम से। दोस्तों, आपने मेरा पिछला वीडियो देखा था जिसमें मैंने आपको बागेश्वर नगर पालिका से तहसील से होती जो झांकी निकली थी। बागेश्वर में जो उत्तरायणी का मेला लगता है हर साल 13 जनवरी से शुरू होकर 20 तारीख के आसपास तक रहता है। और आज आपको हम एक बार फिर से देख के आ चुके हैं बाबा बागनाथ की नगरी बागेश्वर में, और पार्ट 2 आप देख रहे हैं। आज आपको हम लेके जाएंगे बागेश्वर के नुमाइश खेत में, यहाँ पर झूला सड़कें यहाँ पर लगी हुई है और उस मेले में वहाँ पर जो प्रस्तुति होती है वहाँ पर लोग कलाकार लोग आते हैं। आज आपको उसी को दिखाने के लिए हम एक बार फिर से पहुँचे हुए हैं आपके बीच में सरयू और गोमती के संगम बाबा बागनाथ की नगरी बागेश्वर में। उत्तरायणी मेले में संगम नगरी बागेश्वर सरयू और गोमती के संगम को पूरा स्वच्छता का ध्यान रखते हुए यहाँ पर आप मेरे सामने देख पा रहे हैं, यहाँ पर अर्धनारी का यह चित्र यहाँ पर बनाया गया है। ये अभी बिल्कुल सेल्फी का पॉइंट यहाँ पर बन चुका है और साथ में इसी जगह में गंगा स्नान भी यहाँ पर होगा। और आप मेरे सामने देख पा रहे हैं बहुत सारे लोग यहाँ पर जो आए हुए हैं वो यहाँ पर सेल्फी लेते हुए आप देख पा रहे हैं मेरे सामने। आपको हम लेके चलते हैं नुमाइश खेत में, और नुमाइश खेत में हम आपको ले जाने से पहले आपको दिखाएंगे जो तहसील से जो झांकी निकली थी वो झांकी यहाँ पर पहुँचती है। उसके बाद यहाँ पर उद्घाटन मेले का होता है और आप मेरे सामने देख पा रहे हैं अभी यहाँ पर आपको बड़ा सा गेट दिखाई दे रहा है। इस गेट के रास्ते से भी हम आपको अंदर की ओर लेकर चलते हैं। दोस्तों, अभी झांकी पहुंच चुकी है बागेश्वर के तहसील से होते हुए बागेश्वर के ऐतिहासिक नुमाइश मैदान जिसको रामलीला मैदान भी कहते हैं। और इस बार की झांकी आपने देखी होगी। इस बार की जो झांकी आकर्षण का रहा, इसमें देखने के लिए जो छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे और मुक्ता नृत्य जो कि उत्तराखंड के चमोली ज़िले से लिया गया था। अभी हम लोग आ चुके हैं नुमाइश मैदान के अंदर और आप मेरे सामने देख पा रहे हैं बड़ा सा पंडाल आपको दिखाई दे रहा है। इसी के सामने अगर आप मेरे बिल्कुल देखते हैं तो यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाएंगे 13 जनवरी से लेके 20 जनवरी 2026 तक, और आप मेरे सामने देख सकते हैं। और इसी के पंडाल के सामने अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर स्टॉल लगे हुए हैं, हम अभी आपको उसके पास में भी लेके जाएंगे। और आप मेरे सामने देख पा रहे हैं यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर श्रद्धालु और यहाँ पर जो बाहर से आ रहे हैं उनके लिए यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ बैठने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और जो आप मेरे सामने देख पा रहे हैं उत्तरायणी मेला बागेश्वर का, ये मेला और मेलों से ज़्यादा बेहद खास होता है क्योंकि यहाँ संगम नगरी है ही, साथ में नीलेश्वर महादेव मंदिर, अग्निकुंड, सूरज कुंड और तीर्थराज प्रयागराज हरिद्वार के बाद बाबा बागनाथ की नगरी बागेश्वर का नाम भी आता है। और इसीलिए ये मेला उत्तरायणी मेला बेहद खास होता है। अन्य राज्यों की अपेक्षा बागेश्वर का उत्तरायणी मेला सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं जहाँ पर स्टॉल और प्रदर्शनी लगेगी उसके पास में। उससे पहले आप मेरे सामने देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो इस बार टेंट लगे हैं ये बाहर से मंगाए गए थे, और जो हवा और जो यहाँ पर तापमान बिल्कुल कम हो जाता है रात्रि के समय उसको रोकने के लिए। और आप मेरे सामने देख पा रहे हैं स्टॉल जो यहाँ पर टेंट लगे हुए हैं उसको आप देख सकते हैं। चलिए अब आपको हम लेकर चलते हैं जहाँ पर प्रदर्शनी लगी हुई है और उत्तराखंड की जो खास चीज़ें हैं हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे।
अभी मैं आपको लेके आ चुका हूँ जहाँ पर प्रदर्शनी लगी हुई है और आप मेरे सामने देख पा रहे हैं उत्तराखंड के लोक कला एपण के कुछ यहाँ पर बर्तन आपको दिखाई दे रहे हैं जिसको बनाया जाता है। कुछ लोग उसको लाल मिट्टी और चावल के साथ बनाते हैं और कुछ लोग इसको लाल पेंट और सफ़ेद पेंट से यहाँ पर रंगोली बनाते हैं और आप मेरे सामने देख पा रहे हैं। और जब इसको बनाते हैं तो फर्श और बर्तन में भी इसको बनाते हैं और आप मेरे सामने यहाँ पर बर्तन देख सकते हैं। कुछ आगे बढ़ने में आप मेरे सामने देख पा रहे हैं आपको यहाँ पर तांबे के बर्तन दिखाई दे रहे हैं। ये हाथ से बनाई गए हैं और थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आप देख पा रहेंगे उत्तराखंड का वृक्ष निगालू जिसको बॉम्बे भी कहते हैं। और ये हाथ से जो टोकरी यहाँ से बनाई गई है हाथ से बुनाई इसकी की गई है और आप देख सकते हैं मेरे सामने। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा अगर आगे बढ़ते हैं तो आप मेरे सामने देख पाएंगे यहाँ पर होम्योपैथिक का जो कैंप यहाँ पर लगा हुआ है, निःशुल्क सेवा यहाँ पर दी जा रही है। उसके साथ में यहाँ पर जो सरकारी योजनाएं हैं उसका लाभ यहाँ पर बताया जा रहा है। गैर सरकारी और सरकारी योजनाओं का भी लाभ यहाँ पर मिल सके इसके बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर दी जा रही है। और इससे थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आप मेरे सामने देख पा रहे होंगे उत्तराखंड की जो यहाँ पर फसल होती है उसके बारे में भी इसमें दिखाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर धान, गेहूँ, मडुआ बहुत सारी फसलें यहाँ पर होती है। और उत्तराखंड में बहुत सारी जगह ऐसी भी है जहाँ बारिश होती है पर पानी वहाँ पर रुक नहीं पाता है। उस जगह के लिए ऐसे ऐसे धान यहाँ पर लगाए जाते हैं जो कम बारिश में भी हो जाते हैं। और आप मेरे सामने देख पा रहे हैं यहाँ पर पूरी फसल मसूर वगैरह आपको दिखाई दे रही है। उससे अगर हम थोड़ा सा अगर आगे बढ़ते हैं तो आप मेरे सामने देख पा रहे होंगे उत्तराखंड में जो यहाँ पर मूली और गडेरी बहुत सारी यहाँ पर सब्जियाँ भी यहाँ पर रखी हुई है। और जो यहाँ पर सब्जी यहाँ पर रखी हुई है मूली का आप देखते हैं तो ये मूली कम से कम 10 से 15 किलो के आसपास में इसका वज़न होगा। और बिना खाद के उत्तराखंड में खाद का प्रयोग बहुत कम होता है। जो भी यहाँ पर खाद का प्रयोग किया गया है वो जैविक खाद का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। और आप मेरे सामने देख सकते हैं आपको इस नुमाइश खेत में बहुत सारी चीज़ें आपको मैंने आपको बागेश्वर नुमाइश खेत के बारे में दिखाया जहाँ पर स्टॉल और पंडाल यहाँ पर लगे हुए थे। और इस उत्तरायणी मेले में आपको कुछ और नया देखने को यहाँ पर मिल सकता है। दोस्तों वीडियो देखने के धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको आज का उत्तरायणी मेले का वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मुलाकात करेंगे आपसे एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव। बच्चों का इनके गुरुजनों का जोशी स्मारक भाई का बागेश्वर ये हिमाचली ग्रुप के नाटी को लेकर के इससे पहले हमारे जोगला से नाट लगे मंगल पूरा में आ जाएगा तो नमस्कार वो पहाड़ी बाग दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख रहे हो पहाड़ी बाग दिल से जीता है। जहाँ जाएगा वहीं का बन जाएगा पहाड़ी बाग।